एक बोतल को आप चाहे जितना भी ऊपर कर लो, अगर उसका नेक छोटा है तो पानी धीरे धीरे करके ही निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह हर वीडियो का एक बोतल नेक होता है जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग। अगर स्क्रिप्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आप चाहे जो मर्जी कर लो, सब बेकार है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक किलर स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, स्टोरी टेलिंग को एक लॉजिकल डिजाइन के तौर पर यूज करती हुई, और प्रॉपर और डीप रिसर्च कैसे करते हैं लाइक ट्यूब सेंसी, डिकोडिंग वाईटी, एल्गरो, सिकलैन खान, नितिश राजपूत, सुहांशु अग्रवाल और ध्रुव राठी की तरह, जिसमें हम डीप रिसर्च से लेकर फाइनल स्क्रिप्ट तक हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं जिनको स्टडी करने के बाद आप न सिर्फ एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिख पाओगे, बल्कि आपको स्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं आएगी। और आप जिस भी टाइप की वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, वर्ड बाय वर्ड या फिर पॉइंट टू पॉइंट, उसके लिए आपको इस फार्मूला को यूज करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आता है हुक। हुक किसी भी स्क्रिप्ट का सबसे मेन पार्ट होता है, इसलिए स्क्रिप्ट के डिजाइन में ये सबसे पहले आता है। अब हुक को तुम एक ट्रैप समझ लो या फिर कुछ और, बट अगर तुम्हें इसकी साइकोलॉजी का नहीं पता तो तुम्हारी प्रीमियम स्क्रिप्ट भी बेकार जा सकती है। जैसे ही कोई भी व्यूअर किसी भी वीडियो पर क्लिक करता है तो हुक ही ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से व्यूअर डिसाइड करता है कि उसको वीडियो देखना है या फिर नहीं, और कितनी देर तक देखना है। और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड होते हैं, जिसमें तुम व्यूअर को वीडियो को कंप्लीट वॉच करने पर मजबूर कर सकते हो। बट कैसे? देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो हुक में सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो हुक में ही अपनी वीडियो का टॉपिक रिवील करने लगते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। वीडियो का टॉपिक तुम टाइटल और थंबनेल में ऑलरेडी रिवील कर चुके होते हो, और एक इंसान का ब्रेन जब एक ही चीज को बार बार देखता है तो उसे बोरिंग महसूस होती है, और ये सिर्फ चंद सेकंड के अंदर होता है। इसलिए हुक में कभी भी वीडियो का टॉपिक रिवील नहीं करना, बल्कि यहाँ पर मास्टरमाइंड ब्रेन साइकोलॉजी का यूज करना होता है। व्यूअर जैसे ही वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आता है तो उसके माइंड में 2 क्वेश्चंस होते हैं, या तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी पार्टिकल चीज को देखने के लिए। अब यहाँ पर इस चीज को लेकर तुमने व्यूअर के माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट करना होता है, या फिर उसको सस्पेंस में डाल देना है, ना कि वीडियो का टॉपिक बताना है। बट अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बेस्ट हुक कैसे लिखें, तो तुम AI का यूज भी कर सकते हो। इसके लिए तुम ChatGPT या Perplexity दोनों का यूज कर सकते हो। बस अपनी वीडियो का टॉपिक डिस्क्राइब करो और लिखो गिव मी 10 बेस्ट हुक अबाउट दिस टॉपिक, और आपका काम हो जाएगा। हुक के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर की स्क्रिप्टिंग फेल हो जाती है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। देखो, जब व्यूअर हुक सुनकर इंटरेस्टेड हो जाता है तो अब उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, और यहाँ पर तुम्हें उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको बताना होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तुम एक मिरर समझ लो, जिसमें व्यूअर अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन देख सके। जैसे अगर तुम्हारी वीडियो YouTube ग्रोथ के बारे में है तो तुम कहोगे तुम्हारी वीडियो भी अच्छी है, कंटेंट भी सॉलिड है, एडिटिंग भी प्रोफेशनल है, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, और तुम सोच रहे हो कि क्या मिस्टेक हो सकती है। देखो, यहाँ पर तुमने व्यूअर के एग्जैक्ट पेन पॉइंट को टच किया है, वो एग्जैक्टली यही सोच रहा होता है। और यहाँ पर ट्रिक ये है कि जितना एक्यूरेटली तुम व्यूअर की प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करोगे, उतना ज्यादा वो फील करेगा कि ये वीडियो सिर्फ उसके लिए बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग जेनरिक प्रॉब्लम बताने लगते हैं, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ये बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हें बिल्कुल स्पेसिफिक होना होता है, एग्जैक्ट पेन पॉइंट बताना होता है, जैसे ध्रुव राठी करता है या नितिश राजपूत करता है। वो पहले एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अगर तुम AI यूज करना चाहते हो तो ChatGPT या Perplexity में लिखो राइट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर योर टॉपिक दैट मेक व्यूअर फील पर्सनली टारगेटेड, और तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। लेकिन जहाँ क्रिएटिविटी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, AI सिर्फ गाइड कर सकता है। इसके बाद आता है प्रॉमिस, जो तुम्हारी स्क्रिप्ट का थर्ड पिलर है। अब देखो, हुक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद सबसे जरूरी चीज होती है प्रॉमिस। यहाँ तुम्हारे पास मौका होता है व्यूअर को ये बताने का कि अगर वो वीडियो देखेगा तो उसे क्या मिलेगा, यानी वैल्यू प्रीव्यू। ये वो पार्ट है जहाँ तुम सीधा सीधा अपने व्यूअर को एक रीजन देते हो कि वो पूरा वीडियो क्यों देखे।
लेकिन सिर्फ जेनेरिक बात नहीं करनी, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होना है। जैसे अगर तुम ये वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से 7 स्टेप्स फॉलो करके तुम अपने YouTube स्क्रिप्टिंग को प्रो लेवल पे ले जा सकते हो बिना किसी पेड कोर्स के। यहाँ पर तुमने अपने व्यूअर को एक छोटी सी झलक दिखाई है कि वीडियो के एंड तक पहुंचकर उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, और ये प्रॉमिस जितना ज्यादा यूनिक और वैल्यूएबल होगा उतना ही व्यूअर की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। लेकिन याद रखना, प्रॉमिस हमेशा वो करना है जो तुम डिलीवर कर सको, वरना व्यूअर का ट्रस्ट टूट जाता है। प्रॉमिस को तुम एक टीजर भी समझ सकते हो जो व्यूअर को वीडियो के अंदर घुसने पर मजबूर करता है, और बेस्ट प्रॉमिस वो होता है जो व्यूअर की प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड हो और उसे लगे कि हाँ ये वीडियो सिर्फ उसके लिए बनाई गई है। अगर तुम सोच रहे हो कि प्रॉमिस कैसे लिखें, तो सबसे पहले अपने टॉपिक को देखकर सोचो कि व्यूअर को सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है, उसको हाईलाइट करो। जैसे अगर वीडियो YouTube ग्रोथ पे है तो प्रॉमिस हो सकता है आज की वीडियो के एंड तक तुम्हें वो 3 सीक्रेट्स पता चल जाएंगे जो बड़े क्रिएटर यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और जो आम लोगों को नहीं बताते। यानी प्रॉमिस सिंपल, क्लियर और टेम्पटिंग होना चाहिए ताकि व्यूअर सोचे कि ये वीडियो मिस नहीं करनी। अब प्रॉमिस के बाद आता है कोर कंटेंट। यहाँ तुम अपनी स्टोरी या मेन इंफॉर्मेशन लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हो। यही वो पार्ट है जहाँ व्यूअर को रियल वैल्यू मिलती है। सारी बात को स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करो ताकि सब कुछ क्लियर समझ आए। हर पॉइंट को सीक्वेंस में एक्सप्लेन करो। बोरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना व्यूअर चला जाएगा। सिंपल और एंगेजिंग रहो, जो प्रॉमिस किया था उसको डिलीवर करो। अब देखो, जब तुम कोर कंटेंट डिलीवर कर चुके होते हो तो अब आता है वो पॉइंट जहां व्यूअर की इमोशन को टच करना जरूरी है, यानी इमोशनल बिल्डअप या टर्निंग पॉइंट। ये वो मोमेंट है जहां तुम थोड़ा ड्रामा क्रिएट करते हो, कहानी में ट्विस्ट लाते हो या फिर किसी ऐसी सिचुएशन का जिक्र करते हो जहां सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तुम अपनी ऑडियंस को फील करवाते हो कि जो भी प्रॉब्लम थी वो कितनी बड़ी थी या कितना मुश्किल था उस स्टेज तक पहुँचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम YouTube ग्रोथ की बात कर रहे हो तो यहाँ तुम अपनी या किसी और क्रिएटर की स्ट्रगल शेयर कर सकते हो। वो टाइम जब व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तुम क्विट करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। इस पार्ट में व्यूअर को अपनी जर्नी या किसी रिलेटेबल स्टोरी से इमोशनली कनेक्ट करो ताकि वो सोचे कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। इमोशनल बिल्डअप का मकसद ये है कि व्यूअर का अटेंशन सिर्फ इंफॉर्मेशन पर ही नहीं बल्कि उस फीलिंग पर भी हो जो तुम वीडियो के जरिए देना चाहते हो। जब व्यूअर इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो वो वीडियो को एंड तक जरूर देखता है और तुम्हारा मैसेज उस तक डीपली पहुंचता है। तो मित्रों, इसके बाद आता है रिजोल्यूशन यानी फाइनल स्टेप का पॉइंट। यहाँ तुमने जो प्रॉब्लम दिखाई थी उसका सोल्यूशन देना है, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। व्यूअर को स्टेप बाय स्टेप बताओ कि अब उसको क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है या कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है। ये वो पार्ट है जहाँ व्यूअर को रियल वैल्यू मिलती है। उसे लगता है कि अब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास है। कोशिश करो कि हर स्टेप क्लियर हो ताकि व्यूअर वीडियो देखकर तुरंत कुछ इम्प्लीमेंट कर सके। यहाँ पे तुम्हारे टिप्स जितने ज्यादा एक्शनेबल और इजी होंगे उतना ही व्यूअर तुम पे ट्रस्ट करेगा और अगली वीडियो भी देखेगा। तो मित्रों, तुम ये 7 स्टेप्स फॉलो करके एक प्रोफेशनल किस्म की स्क्रिप्ट लिख सकते हो बिना किसी पेड कोर्स के। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है।